रानी के पास से जो 3 जादुई फ्रॉक राधिका ने चुरा ली थीं, इस बात से नाराज होकर रानी राधिका को सबक सिखाना चाहती थी। राधिका उन फ्रॉक्स का इस्तेमाल अपनी मनमर्जी से कर रही थी। रानी उसे ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कुछ पता ही न हो। दीदी, मेरी एक फ्रॉक दिखाई नहीं दे रही, क्या तुमने कहीं देखा उसे? रानी के पूछने पर राधिका नाटक करने लगी। ओ रानी, तुम्हारी फ्रॉक खो गई है क्या? हाँ, अगर मुझे कहीं दिखेगी तो मैं तुम्हें जरूर दे दूंगी, तुम चिंता मत करो, राधिका ने कहा और चली गई। राधिका वो फ्रॉक अपने साथ लेकर गई। थोड़ी दूर आगे चली तो वहाँ कोई मेला लगा हुआ दिखा। उसे देखकर, अरे वाह, इतना बड़ा मेला, मेरे पास खेलने के लिए कई तरह की चीजें होंगी यहाँ, उसने मन ही मन सोचा। उसने वो जादुई फ्रॉक पहन ली और अदृश्य हो गई। वो फ्रॉक पहनने की वजह से राधिका को कोई देख नहीं पा रहा था। वो आईने के सामने खड़ी थी तब भी। क्या बात है, अब मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही। ना दिखाई देने का फायदा उठाकर वो लोगों के साथ शरारतें करने लगी। लोग डर गए और वहां से भागने लगे। बेतहाशा भागने की वजह से कई बच्चों को चोट भी आई। जब लोग परेशान हो रहे थे तो राधिका को बहुत मजा आ रहा था। उस समय उस मेले में रानी भी मौजूद थी। जब उसने लोगों को डर कर भागते देखा तो वो समझ गई कि रानी ही परेशान कर रही है। वो अपने घर लौट गई। दीदी, क्या आप जानती हैं कि मेले में सब लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे और इस भागदौड़ में कई छोटे छोटे बच्चों को भी चोट लग गई। तुम देखना, भगवान ऐसे लोगों को जरूर सजा देंगे, रानी ने डराया। राधिका ने सुना तो वो घबरा गई और बोली, किसने किया? अब मुझे तो कुछ नहीं पता, अब क्यों भाग रहे थे सब लोग? वो अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। रानी ने उसकी बात सुनी तो मन ही मन सोचने लगी, मुझे पता है कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है, एक ना एक दिन मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी, उसने मन ही मन सोचा। उधर राधिका आए दिन किसी न किसी को डराती थी। एक दिन एक कपल अपनी बाइक पर कहीं से लौट रहा था। राधिका ने उन्हें अपनी घर की खिड़की से देखा। ओह, बड़ा मजा आ रहा है बाइक पर, अब मुझे ने मजा चखाना है। ये सोचकर उसने जादुई फ्रॉक पहन ली, तुरंत आकाश में उड़ी और बाइक के सामने आ गई। यकायक सामने किसी को आया देख वो डर गए और बाइक से नीचे गिर गए। लेकिन जब उन्होंने उठकर देखा तो उनके सामने कोई नहीं दिखाई दिया। राधिका उन्हें दिखे बगैर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही थी। उस कपल ने अपनी बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो शुरू ही नहीं हो रही थी। कुछ ना कर पाने की स्थिति में वो वहां से पैदल ही जाने लगे। इस तरह राधिका कभी कभी शहर के बाहरी इलाके में जाकर भी सबको डराती थी। लोगों को लग रहा था कि वहां कुछ प्रेत आत्माएं घूम रही हैं। उनकी बातें सुनकर राधिका मन ही मन खूब हंसती थी। रानी उसे सबक सिखाना चाहती थी और सोच रही थी कि उसे कैसे रास्ते पर लाए। एक दिन जब रानी एक चट्टान पर उदास बैठी थी तो एक बुढ़िया उसके पास आई। उस समय रानी अपने साथ लाया हुआ खाना खा रही थी। बुढ़िया ने उसे खाना खाते देखा तो धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। बेटी, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दोगी क्या? हाँ, तुम मदद करोगी तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। रानी ने तुरंत अपना डिब्बा उस बुढ़िया के सामने कर दिया। अभी ये खा लो दादी, और मैं पास में ही रहती हूँ, मेरे घर चलो, रात वहीं रुकना, खा पी कर अगले दिन सुबह निकल जाना। हाँ, चलोगी मेरे साथ? हाँ दादी, उसने बुढ़िया से प्यार से पूछा। ठीक है, मैं कल सुबह चली जाऊंगी बेटा। बुढ़िया रानी के घर रुकने के लिए तैयार हो गई। रानी ने उसे अच्छे से खाना खिलाया, उसके साथ बैठकर बहुत देर तक बात की और जब रात हो गई तो उसके लिए बिस्तर का इंतजाम किया और बोली, दादी तुम यहाँ पर सो जाओ। उसने बुढ़िया के सोने का इंतजाम किया और खुद भी जाकर अपने कमरे में सो गई। जब रानी सो रही थी तो उसे एक सपना आया और सपने में उसे दिखाई दिया कि राधिका उसे उसकी फ्रॉक्स वापस कर रही है। उसकी आँख खुल गई, सामने बुढ़िया खड़ी थी। वो जादुई फ्रॉक राधिका जैसी बुरी लड़की के हाथ में नहीं, तुम्हारे पास होना चाहिए बेटा, उससे वो वापस लो। उस बुढ़िया ने रानी को एक आइडिया दिया और वहाँ से अदृश्य हो गई। दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी एक फ्रॉक खो गई है। हाँ, कहा तो था, मिल गई क्या तुझे वो फ्रॉक? नहीं दीदी, लेकिन अच्छा है कि नहीं मिले। उस जादुई फ्रॉक में बहुत सारी शक्तियाँ थीं, लेकिन अब नहीं रहेंगी।
और अब वो फ्रॉक जिसके पास रहेगी उसके हाथ पैरों को लकवा मारेगा। रानी ने कहा और चली गई। रानी के जाते ही राधिका के मन में डर बैठ गया। तुरंत उठी और फ्रॉक जाकर रानी की अलमारी में चुपचाप रख दी। रानी उसे एक करते हुए दीवार की आड़ से देख रही थी। अगले दिन राधिका उठी और अब मुझे रानी की हालत देखी है। जब वो वहां गई तो उसने देखा कि रानी तो मजे से बैठकर कुछ खा रही है। ये देखकर राधिका चौंक पड़ी। रानी मन ही मन हंसने लगी। तब से रानी ने उस फ्रॉक का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया। पर्वतपुर गांव में मीना और संध्या नाम की दो बहनें रहती थीं। मीना एक एक्टिव लड़की थी और हर काम में आगे रहती थी, लेकिन संध्या अपनी बहन की तरह बिल्कुल नहीं थी। संध्या, देर हो रही है, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मुझे भी कॉलेज पहुंचना है ना। दीदी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, तो कल चली जाऊंगी, ठीक है? तुम रोज कोई ना कोई बहाना बनाती हो। ये मत भूलो कि तुम 10वीं कक्षा में हो और अगर तुम फेल हो गई ना तो माँ हम दोनों को थप्पड़ मारेगी, समझी ना? याद रखो और चलो स्कूल के लिए, जल्दी तैयार हो। वो बार बार उसे उठाने लगी। संध्या खड़ी हो गई। क्या दीदी, तुम रोज ऐसे ही कह देती हो। चिढ़ते हुए वो तैयार हुई और फिर मीना उसे स्कूल लेकर गई। मेरा कॉलेज खत्म होते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी, स्कूल में अच्छे से पढ़ना। ठीक है दीदी। इतना कहकर संध्या स्कूल के अंदर चली गई। मीना भी खुश हो गई और वहां से कॉलेज निकल गई। तुरंत संध्या ने स्कूल की 4 दीवारी फांदी और अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने के लिए निकल गई। दरअसल रोज यही हो रहा था। मीना उसे स्कूल छोड़ती थी और संध्या पढ़ाई करने की बजाय स्कूल की दीवार फांदकर दिन भर अपनी सहेलियों के साथ मस्ती करती थी। एक दिन मीना अपनी बहन को स्कूल छोड़कर कॉलेज तो गई, लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद उसकी अचानक तबीयत खराब होने लगी तो वो घर वापस लौट रही थी। जब वो वापस आ रही थी तो उसने संध्या को एक पेड़ के नीचे अपनी सहेलियों के साथ खेलते देखा। वो गुस्से में तिलमिला गई और तुरंत पेड़ के पास आई। संध्या, तो यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो स्कूल में होना चाहिए, रोज यही करती है क्या? चल घर बताती हूँ। संध्या बहुत डर गई और उसे देखते हुए बोली, आई एम सॉरी दीदी, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। कल से मैं स्कूल में ही रहूंगी और अच्छे से पढ़ाई करूंगी। प्लीज माँ को मत बताना, नहीं तो वो पिटाई करेगी। संध्या दरअसल घड़ियाली आंसू बहा रही थी, लेकिन मीना को उस पर दया आ गई। ओके, अब रो मत, नहीं बताऊंगी मैं माँ को। लेकिन कल से तो स्कूल आएगी और शाम में भी मेरे साथ रहेगी। जो कहूंगी उसे चुपचाप करती जाना, समझी ना? उसके सामने उसने कई शर्तें रख दी। ये सब सुनकर संध्या बोली, दीदी तुम जो कहोगे वो करूंगी। हाँ। मीना को ये सुनकर खुशी हुई और बोली, तो ठीक है संध्या, माँ से नहीं कहूंगी, चल अब। उसने कहा और दोनों घर चली गई। उस दिन से मीना जो कहती संध्या वही करती। जब इस तरह चल रहा था, संध्या की परीक्षा नजदीक आ गई। अब मीना के लिए संध्या को समझाना एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि मीना जो कुछ उसे कहती वो समझने की कोशिश ही नहीं करती। संध्या, तेरे एग्जाम्स करीब हैं, अब तुझे पढ़ाई पर ज्यादा समय देना होगा, तभी तो परीक्षा पास कर पाएगी ना, नहीं तो घर में बैठकर गोबर के कंडे बनाना, समझ गई? इसके अलावा और कुछ नहीं करने को मिलेगा तुझे। मीना के ऐसे कहने पर, ठीक है दीदी तुम मेरे लिए ट्यूशन लगा दो तो मैं जरूर पास हो जाऊंगी, है ना? ये सुनकर मीना को बहुत खुशी हुई। अरे जब तक तेरी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती मैं तेरी पढ़ाई का पूरा ख्याल रखूंगी, तू डर मत, उसने उससे कहा। तब से मीना संध्या के साथ थी और पढ़ाई में उसकी मदद कर रही थी। संध्या मीना के सामने एक्टिंग कर रही थी, लेकिन दरअसल वो बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी। एक रात जब उसने ये कहा कि वो पढ़ने के लिए अपने कमरे में जा रही है, मीना ने मन ही मन सोचा, चल मेरी बहन अब सिंसियर हो गई है, अब मैं उसके साथ नहीं भी होती तो भी वो पढ़ती रहती है, कितनी अच्छी बात है, उसने सोचा। उसने संध्या के लिए गर्मा गर्म दूध बनाया और उसके पास गई। वहां जाकर देखा तो संध्या बुक खोलकर बैठी बैठी ही गहरी नींद में सो रही थी। मीना को गुस्सा आ गया। संध्या, वो जोर से चिल्लाई। जब वो इस तरह चिल्लाई तो संध्या डर गई और नींद से जाग गई। क्या कर रही है तू? तूने तो मुझसे कहा था कि तू पढ़ने के लिए जा रही है, ऐसे पास होगी?
उस दिन के बाद से उसने संध्या की सारी किताबें अपने पास रख ली और अच्छी तरह से संध्या को पढ़ाया। कुछ समय बाद परीक्षाओं का दिन आ गया। मीना उसे रोज सेंटर ले जाती थी और स्कूल से आकर भी वो उसे पढ़ाती थी। फिर अगले दिन स्कूल ले जाकर उसे एग्जाम लिखवाती थी। इस तरह संध्या ने भी परीक्षा अच्छे से लिखी और पास भी हुई। ये देखकर मीना बहुत खुश हुई। अच्छा रिजल्ट आने से संध्या को भी मीना के कॉलेज में ही एडमिशन मिल गया।